जय हिंद दोस्तों। ये आपका सेट चलाया जा रहा है बिहार दरोगा और टीचर के लिए। तो आइए सेट लगाइए बिना टाइम बर्बाद किए। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? तो इसके संस्थापक आपके राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बात की जाए ब्रह्म समाज की, तो इसकी स्थापना 1828 को होती है। और कहाँ में होती है? तो बंगाल में होती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि सियाचिन हिम नदी स्थित है किस श्रेणी में? सियाचिन, तो ये स्थित है आपकी काराकोरम। सियाचिन किस पे है? काराकोरम श्रेणी में। अगला है, इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है, परिभाषित करता है? इकाई सतह यानी कोई सतह है, इसके एक क्षेत्र पर लगेगा, एक पॉइंट पर लगेगा, तो उसको कहा जाता है दाब। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, दाब दाब जो है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? यानी मूल कर्तव्य। तो शुरू से देख लेते हैं। जो अनुच्छेद 50 है, ये आपका नगर पालिका कार्यपालिका को अलग करता है, यानी 50-50 नगर पालिका और कार्यपालिका को अलग करता है अनुच्छेद 50। 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए है, कि कोई भी देश तब तक हम पे हमला नहीं करेगा तब तक हम भी नहीं करेंगे, बहुत ही पुराना सोच था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 में है। 49 में है आपका जो विश्व धरोहर है इमारत, उसकी रक्षा करना, कितना में? 49 में है। ठीक है। और तो बचा आपका मूल कर्तव्य, तो यह 51 का कम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि हीराकुंड बांध किस नदी पे निर्मित है? हीराकुंड, तो हीराकुंड आपका है महानदी पे। किस पे? हीराकुंड बांध है महानदी पे। और कहाँ में है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में किस स्टेट में है? तो ये है आपका संबलपुर। उड़ीसा किस स्टेट में? संबलपुर में है। ठीक है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? यूनाइटेड किंगडम ने। तो ये जो ब्लैक होल सिक्का है, ये शुरू किया गया स्टीफन हॉकिंग्स के नाम पे। स्टीफन हॉकिंग्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। पूछ सकता है भाई कितने पेंस का सिक्का था? तो ये 50 पेंस का सिक्का था। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये लिखा गया है दादा भाई नरोजी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु, अधातु, कमरे के ताप पर तरल होती है? अधातु बोल रहा है, तो अधातु आपका हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है। अधातु कौन सी ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पे भी आपका तरल अवस्था में रहता है? तो वो है आपकी ब्रोमीन। अगर धातु बोलता तो धातु है आपका पारा। धातु क्या है? पारा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो किया जाता है किसका? जनित्र का, यानी जनरेटर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना है? यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू कितना है? तो ये है आपका 10.5। ठीक है, 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसा है? तो क्षारीय है। ठीक है, ये कैसा है? क्षारीय है। और इसी को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट सवाल है कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1931 में जो नेशनल कांग्रेस था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कराची। कहाँ में हुआ था? कराची में हुआ था। कौन करवाए थे? तो सरदार पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बेरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? यानी कि बेरी नाग से कौन सी झील बाहर निकलती है? तो ये है आपकी झेलम। बेरी नाग से कौन सी नदी निकलती है? झेलम नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में है वह किस राज्य में है? ठीक है, यानी जिस राज्य में स्थित है ब्लू माउंटेन, वो कहाँ में स्थित है? तो ये है आपका मिजोरम में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ब्लू माउंटेन कहाँ में है? मिजोरम में है। नेक्स्ट है, मयूर सक्रियो में था क्योंकि इसको जीआई टैग मिला, यह क्या था? जो मयूर था वो क्या था? ठीक है, तो जो मयूर था यह है आपका गुड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि जयप्रकाश यानी जो जेपी सेतु पुल है, वो किस नदी पे स्थित है? तो इसका आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, इसका जेपी पुल किस नदी पे है। अगला है कि खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? खमसीन, तो ये है आपका मिस्र का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। खमसीन मिस्र का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है कि नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा, तो ये सबको पता होगा, भाला फेंक से, जेवलोरियन
थ्रो से, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड डिस्ट्रैक्शन भारतीय इतिहास में किस क्षेत्र के मील का पत्थर था? यानी कि बोल सकता है भाई कि जो सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच था वो किसके लिए आया था या फिर क्या था, तो ये संबंधित है किससे? शिक्षा से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? नेचुरल हिस्ट्री, तो इसके कौन है लेखक? तो प्लिनी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? निक्षय पोषण योजना संबंधित है, तो ये इससे संबंधित है आपका ट्यूबरकुलोसिस, टीबी से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय था? यानी 1905 में कौन था जो बंगाल भारत का वायसराय था? तो यह था आपका लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कर्जन क्या किया था? बंगाल, भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया था बंगाल को। अगला है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? यानी इनमें से कैल्शियम कार्बोनेट को कौन निरूपित करता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये रहा क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का सेट है, लगभग 15-20 क्वेश्चन होगा। तो इसी तरह से आपको पर डे क्वेश्चन का सेट कराया जाएगा, स्पेशली बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और जो ये टीचर की बहाली चल रही है उसमें भी बहुत काम देगा आपको। नहीं, थैंक यू।